जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो में साथियों मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके मैथ के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। और जो अभी 2024 को आपके मैथ का एग्जाम होगा उसमें ये आने की संभावना 100% रखते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। साथियों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। ये मेरे पास एक अनसॉल्व पेपर है जिसमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो। मैं कोशिश करूंगा आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिखाने की। क्या दोस्तों ये लिखा है साइन, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो, कोमा साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो तथा कॉस, अब देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी भी बराबर 1/2 है। और जहां पर दिया गया है दोस्तों जो कोण 0 है वो a प्लस बी या तो 90 के बराबर है या 90 से छोटा है, और कोण a है जो b से बड़ा है, तो हमें कोण a तथा कोण b का मान निकालना है। हमें दोस्तों यहाँ पर कोण a, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कोण a तथा कोण b का मान निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों इतना सिंपल क्वेश्चन है पर अभी आपको बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा होगा। आप बिल्कुल चुटकियां बजाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो मेरे साथ, आप दोस्तों ये बताइए 1/2, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन है तो आप इक्वल जो चिन्ह लगाए वहां पर भी कैसे ना कैसे तरीके से साइन ले आओ। क्या ले आओ? साइन ले आओ। तो अब आप अपने दिमाग में बत्ती जलाओ और सोचो कि साइन 1/2 कहीं पर आता है, किस कोण के लिए? वेरी गुड, आपने सोचा कि साइन 30 के लिए, तो 1/2 तो मैंने बताया ही था, बिल्कुल सही। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे हल। क्या करोगे? हल। अब जैसे ही आप हल लिख देते हो तो आपको पता है कि आप यहाँ पे लिख दो साइन a माइनस बी। अब a माइनस बी बराबर क्या कर सकते हो, आपको पता है 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री। 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, साइन 30 डिग्री। अब आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि क्यों, क्योंकि साइन 30 का जो मान होता है वो बराबर होता है 1/2 के। बोलो क्लियर, बोलो चमक गया। ठीक है भाई, अगर चमका तो देखो दूसरी बात क्या, अब आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और इसी को हमने समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण 1। बोलो अभी तक क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, ओके। अब देखिए cos a प्लस बी बराबर क्या है, cos a प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों, cos a प्लस बी बराबर है आपका 1/2। अब आपको फिर से दिमाग में सोचना है कि cos किस कोण के लिए cos का मान 1/2 हो जाता है। बिल्कुल सही, cos 60 सोच रहे हो आप, बिल्कुल 60 सोच रहे हो ना। तो दोस्तों आपको पता है cos 60 के लिए 1/2 होता है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, cos a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, बोलो cos 60 डिग्री। क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि दोस्तों आपको पता है cos 60 डिग्री बराबर कितना होता है, क्योंकि साथियों आपको पता है cos 60 बराबर 1/2 होता है। बिल्कुल सही। अब देखिए ना, अब आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आपको पता ही है, अब आप क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 ये रहा और 2 ये रहा, इन दोनों को जोड़ने पर आपको जो प्राप्त हो जाएगा वही कोण a और v का मान होगा। तो देखिए कोण a, अब कोण a का कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब जैसे आप इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर था 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। a प्लस माइनस का भी है, ये प्लस का भी बराबर कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया 2a बराबर 90। 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो आपको पता है a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। a बराबर 45। अब इस a का मान a बराबर 45 आ गया, ठीक है भाई। अब आप इस a का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। हमने क्या किया, 1 में रख दे रहे हैं, ओके भाई। अब आपने क्या किया, a का मान
समीकरण 1 से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी, यानी 15 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30। तो माइनस के b बराबर क्या आ जाएगा, देखिए फिर से देखिए आपको दोस्तों a बराबर कितना, सॉरी a बराबर 45 आया ना, तो यहाँ पे 45 माइनस बी कीजिए बराबर 30। तो माइनस के b बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 15, यानी कोण b बराबर कितना आ जाएगा 15। यानी दोस्तों आपका कोण a का मान आया है 45 डिग्री और कोण b का मान आया है कितना 15 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। बोलो चमक गया। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन बताऊं तो पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और 1 नंबर का नहीं, 2 नंबर का भी नहीं, 3 नंबर का भी नहीं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। और समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो कि ना? हाँ समझदार हो तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, आपने ये तो समझ ही लिया क्योंकि ज्यादा समझदार हो चुके हो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सेकंड देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वो ये कह रहा है दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए कि यदि y बराबर, देखिए एक समीकरण इसने अलग से दे दिया, पहले ये देख लीजिए y बराबर इसने दिया है mx, क्या दिया है mx, एक मिनट देखने तो दो, हाँ mx प्लस 3। ये दोस्तों आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा और आपके पेपर में पूछा भी गया है, क्योंकि समझ रहे हो ना। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई, सॉरी 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो यहां पर लिखो, देखो 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y, दूसरा समीकरण देख लो 2x माइनस 4y बराबर, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल करो। अब दोस्तों जैसे आप इसको हल करोगे तो एक्स वाई का मान निकाल के आपको इसमें पुट करना है और आपको m की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी? m की वैल्यू। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला तो ये देखिए आप इसको किस विधि से सॉल्व करोगे दोस्तों। जहां पर आपको मिल जाए किसी एक का, देख लो अगर गुणांक समान है तो वहां पर डायरेक्ट विलोपन विधि लगा दो, क्योंकि विलोपन विधि इतनी सिंपल हो जाएगी वो आपके लिए, तो आपको पता हो जाएगा। लेकिन अगर आप विस्थापन लगाओगे या भजगुण लगाओगे या ग्राफ विधि से करोगे तो आप पागल ही हो जाओगे। तो आपको पागल नहीं होना है, आपको देखिए क्या करना है, विस्थापन विधि नहीं लगानी है, विलोपन लगा दो, क्योंकि यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है। तो इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 का समीकरण 2 को घटाने पर, क्या दोस्तों, घटाने पर आप यहां पर थोड़ा सॉल्यूशन भी लिख सकते हो या हल भी लिख लेना एज योर विश। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर आप घटाइए, तो समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और समीकरण 2 क्या है आपका 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब जब दोस्तों आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बिल्कुल आएगा या नहीं आएगा, बोलो। अब आपको पता है यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये क्या इसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का। तो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो जाएंगे। अब 3y प्लस 4y कितने हो जाएंगे आपके 7y। 7y बराबर कितना आ जाएगा, 4 1 5 2 1 3, यानी आपका 35 आ जाएगा। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 5, y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 से, y का मान समीकरण 1 से। अब जैसे ही y का मान आप समीकरण 1 से रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, क्योंकि y का मान 5 आ गया बराबर 11। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 15 बराबर 11। अब दोस्तों 2x बराबर क्या आ जाएगा आपका 11 कितना 15 में से 11, यानी देखिए फिर से देखिए दोस्तों आपका 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा माइनस के 4। क्यों आ जाएगा ये दोस्तों, देखिए ये 2x प्लस 15 ये प्लस क्या उधर भेज दोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब दोस्तों आपको x का भी मान पता चल गया, y का मान पता चल गया। अब आप इस चीज को सॉल्व करना है, तो y का मान कितना है, देखो y का मान 5 है, तो यहाँ के क्या कर दोगे 5 बराबर। अब देखिए m का मान आपको निकालना है, x का मान कितना दिया माइनस का 2, तो इसका माइनस का 2 में गुणा हो रहा है प्लस का 3। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 बराबर माइनस के
माइनस के 2m हो जाएगा प्लस का 3। अब दोस्तों ये 3 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m। तो ये क्या बचेगा 2 बराबर माइनस के 2m। अब जैसे ही m बराबर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 से 2 एकम 2, यानी m बराबर माइनस का 1। m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये बहुत ही ज्यादा आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपने कर लिया होगा और बहुत ही ज्यादा सरल भी था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें किस तरीके से जवाब देना है। बस आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आ रहा है, त्रिभुज से वो समझ लिया तो आपने क्या कर लिया, जंग जीत लिया। तो जंग तो जीतनी है दोस्तों आपको, तो आपको एक सवाल और त्रिभुज से है। और दोस्तों अगर आपसे सिद्ध करने को आ जाए तो एक दो मेरे दोस्त ऐसे हैं, सिद्ध करने के नाम से ही दोस्तों वो क्वेश्चन ही नहीं लिखते हैं। पर आपको सिद्ध से तो डरना ही नहीं है, क्योंकि हमको आंसर पता होता है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी भुजाओं को एबी और एसी को क्रम से डी तथा ई पर प्रतिच्छेदित करती है तथा ये बीसी के समांतर है। आप देखिए कितना टफ भाषा, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा भुजा एसी पर क्रम से बिंदु डी और ई प्रतिच्छेदित करती है तथा डीई समांतर है बीसी के। तो आपको सिद्ध करना है एडी बटे एबी बराबर होगा एई बटे एसी। अब देखिए पहले तो मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, थोड़ा बड़ा। देखिए अब आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है एबीसी, आपका पास एक त्रिभुज है एबीसी तथा एबी पर जो एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम है डी, और दो दोस्तों ए सी पर है उसका नाम ई है। जब इसको आपने मिला दिया और ये कह रहा है ये समांतर है इसके, ये पैरेलल है इसकी, डीई समांतर है बीसी के। अब आपको ये सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में क्या दोस्तों, आपको ये सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी एडी बटे एबी है, सॉरी एडी बटे एबी बराबर होगा एई बटे एसी के। ये आपको सिद्ध करना है एई बटे एसी के। अब देखिए कैसे कर सकते हो। पहले आप दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि इसमें पहले क्या क्या दिया है, हम उस चीज को लिख लेंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम बाद में समझ लेंगे। पहले आपको ये करना है कि आखिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो जैसे आप दोस्तों अपना सॉल्यूशन लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो। देखिए हमें क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी पर क्रमशः बिंदु डी तथा ई प्रतिच्छेदित करते हैं, डी तथा ई प्रतिच्छेदित करते हैं, छेदित करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है वो देखिए, सरल सवाल हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि दोस्तों जब डीई समांतर है, देखिए चूंकि दोस्तों डीई समांतर है बीसी के, यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि डीई समांतर है बीसी के। अब बताइए ये क्वेश्चन में दिया है कि डीई समांतर है बीसी के, तो इसीलिए आप क्या लिखो, इसीलिए थेल्स में आपने पढ़ी है क्या दोस्तों कि अगर एक त्रिभुज के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो वो अन्य भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अब क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप बताइए। थेल्स प्रमेय से हो जाएगा कि आपका एडी बटे डीबी क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी बराबर हो जाए, एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी के। अब देखिए, अब दोस्तों आप लोगों को बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि अब इसमें हम एक क्यों जोड़ते हैं, एक क्यों घटाते हैं, उल्टा क्यों करते हैं, आप सब समझिएगा। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एडी बटे एबी बराबर होगा एई बटे एसी के। तो देखिए एडी बटे डीबी आ रहा है, लेकिन हमें नीचे लाना क्या, एबी, यानी एबी भुजा कब आपको प्राप्त होगी। देखिए आपको ये एबी भुजा कब प्राप्त होगी, जब आप डीबी प्लस एबी को जोड़ दोगे, राइट। आपको एबी भुजा कब प्राप्त होगी, जब आप डीबी प्लस एडी और डीबी को जोड़ दोगे, तभी तो नीचे एबी प्राप्त होगी।
तो ए बी को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। तो अभी क्या करोगे आप दोस्तों, क्या करोगे, व्युत्क्रम करने पर, क्या व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम क्यों, क्या अभी समझोगे। तो ये एडी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, डीवी बटे एडी आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका ईसी बटे एई। क्या दोस्तों, ईसी बटे एई। अब देखिए, अब हमें दोस्तों क्या चाहिए, डीवी तो एडी चाहिए। अगर हम इसमें एक जोड़ दें तो हमें एडी ऊपर आ जाएगा, फिर हमें टोटल भुजा मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कथन लिख देंगे, दोनों और या दोनों तरफ एक जोड़ने पर। क्या दोस्तों, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब जैसे आप दोनों तरफ एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो डीबी क्या हो जाएगा साथियों, डीबी बटे एडी प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ईसी बटे एई प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डीबी यानी एडी का ऊपर गुणा कर दो डायरेक्ट ऐसे, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका डीवी प्लस एडी बटे क्या आ जाएगा, डीवी प्लस एडी बराबर क्या आ जाएगा, बटे एडी। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ईसी, अब यहां पर भी एई का गुणा हो जाएगा, ईसी प्लस एई बराबर क्या आ जाएगा आपका एई, बराबर आपका आ जाएगा एई। अब देखिए, अब दोस्तों आप डीवी और एडी को टोटल ए बी लिख सकते हो, तो यहां पर लिख दो ए बी बटे एडी। ठीक है, बराबर। अब दोस्तों अब ईसी ये रहा और एई ये रहा, इस पूरी भुजा को आप क्या लिख सकते हो, एसी बटे एई। अब हमसे प्रूव क्या कर रहा है, एडी बटे एबी, लेकिन अभी हमारा ये उल्टा लिखा है, यानी हमें नीचे करना होगा। तो अब क्या लिखोगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो पुनः व्युत्क्रम करोगे तो फिर से कर दो आप, आपका क्या आ जाएगा, एडी बटे एबी और ये बराबर हो जाएगा एई बटे एसी के। अब देखिए, क्या आपको यही सिद्ध करने को कह रहा था सवाल, क्या आपको क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमें यही प्रूव करके दिखा दो। क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ये वीडियोस बंद कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा शोर आ रहा है पक्षियों का, इसके कारण। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 सवाल ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करने को मिलेगा, जो कि दोस्तों पूरे आपके 70 नंबर का होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल के भी होंगे। तो दोस्तों वो तो आपको स्कूल से मिलेंगे, मैं आपको 70 नंबर का आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये 3 सवाल ही आई होप आपको समझ में आए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा, क्योंकि ये 3 सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के कारण मैं आपको वीडियो आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।